कहाँ होते हो शहीर आजकल? घर पे भी ध्यान नहीं देते। शहर की क्लास तो आंटी लेंगी घर पे, क्योंकि मैं भी काफी टाइम से एडमिट करवाना चाह रही हूँ, लेकिन शहर तो मान ही नहीं रहे मेरी बात को। जब से मैं वापस आई हूँ नोटिस तो मैं भी कर रही हूँ, रातों को भी गायब रहते हो। वैसे कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर ली? कैसी फजूल बातें कर रही हो? मैं और दूसरी शादी? इम्पॉसिबल। होने को तो कुछ भी हो सकता है। एमन, चेक रखा करो। वैसे तुम्हें पता है, यूनिवर्सिटी में जब मैंने दोस्तों के सामने शहवार को तुम्हारी और शहीर की शादी के बारे में बताया ना, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उस टाइम मुझे बहुत मजा आया। कॉल क्यों नहीं उठा रहा? एमन, वैसे तुम्हें शहवार का नाम सुनकर जेलसी तो नहीं हो रही? मुझे क्यों जेलसी होगी? और वैसे भी तुमने कहा था कि उसकी किसी और के साथ शादी हो गई है। और तुम्हें पता है, हमें नीचा दिखाने के लिए उसने एक अमीर आदमी से शादी की, लेकिन वो बेचारा मरीज था। बहुत ही अजीब लड़की थी। आज तक तो तुमने मुझे उसकी कोई तस्वीर दिखाई नहीं है। हाँ, एक्चुअली जब हमारी दोस्ती खत्म हुई तो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया था। सोशल मीडिया पर उसकी आईडी सर्च करूंगी, अगर मिल गई तो तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। ऐसे एक बात है, बहुत गरूर था उसको अपनी खूबसूरती पर। क्या हो गया तुम लोग को? क्या फजूल टॉपिक डिस्कस कर रहे हो? शहीर, तुम अपनी एक्स की बातों पे पजल लग रहे हो। देखो, मुझे अपनी बीवी बहुत पसंद है और अपनी पुरानी हरकतें बंद करो। मेरी बीवी को मेरे खिलाफ मत भड़काओ, ओके? अच्छा चलो छोड़ो ना इन बातों को, हम अपनी बातें करते हैं। एमन, क्यों ना हम कहीं आउटिंग का प्लान करें? हाँ, ख्याल तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल चलना चाहिए। अभी तो फॉरेन ट्रिप से आए हो, फिर आउटिंग करनी है। बट ठीक है, एज यू विश। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। दुरुशवार कहाँ है? जी बीबी जी तो सो रही हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। दुरुशवार, 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 दरवाजा खोलो, मैं हूं। दुरुशवार, दरवाजा खोलो, मैं हूं शहीर। दुरुशवार, दरवाजा खोलो।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप कहीं जा रहे हैं? ऑफिस। क्या बात है, मावरा के आते ही भाई अपनी पुरानी रूटीन पे आ गए। ये तो बहुत अच्छा साइन है। फाइनली मुझे भी सुकून करने को मिलेगा। थैंक गॉड। मावरा जी, थैंक यू सो मच। मावरा जी, आप भाभी कहने की आदत डालो। भाभी है ये हमारी। बिल्कुल ठीक कह रही है। एहसास कितना अच्छा लग रहा है ना, सब रिलैक्स होकर साथ नाश्ता कर रहे हैं। और मावरा को फैमिली का हिस्सा देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। भाई आपने मावरा को मुंह दिखाई में क्या दिया? मैं इन चीजों से जरा बाहर निकल आया हूं। और उम्मीद है कि मावरा को भी इस बात का पहले से एहसास है। जी आप बेफिक्र रहें। बेफिक्र रखोगी तो रहूंगा, गिले शुक्र करोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी नहीं होगा। भाई मावरा ऐसे नहीं करेगी। दुआ कहाँ है? वो नैनी के पास है। तुम्हारे होते हुए भी? भाई वो मैं ही दुआ को नैनी के पास छोड़ के आई थी, वो सो रही थी। नैनी भले हो, दुआ का ख्याल मावरा नहीं रखना है, यही बात तय हुई थी ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी नौकरों के रहमो करम पे रहे। जी मैं देख लेती हूँ। मावरा भी रुको, पहले नाश्ता कर लो हमारे साथ। भाई मावरा बहुत जिम्मेदार है, आप फिक्र नहीं करें। और वैसे भी इसका पहला दिन है हमारे घर। तो बात चलें। जी भाई। खुदा हाफिज़। पता नहीं भाई को क्या हो गया, खुद भी नाश्ता नहीं किया, मुझे भी नहीं करने दे रहे। वो एक्चुअली उनका पहला दिन है ना, खुद ही सही हो जाएंगे। ये बात। जी भाई मैं आ रहा हूँ, अपना ख्याल रखें। तुम दिल छोटा मत करो, नाश्ता करो। तुम टेंशन नहीं लो मावरा, भाई को नॉर्मल लाइफ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। अब मैं दुआ को देख लेती हूँ। सलाह करें हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इतनी सुबह मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुंह फेर के खड़ी हो। जब रात मेरी कॉल रिसीव करने के बजाय फोन स्विच ऑफ कर दोगे तो सुबह आने का कोई मतलब नहीं बनता। कितनी कॉल्स की, कितने मैसेजेस किए, लेकिन हमेशा की तरह नंबर ऑफ था। अब क्या बहाना दोगे? क्यों था नंबर ऑफ? बैटरी लो गई थी या फोन तुम्हारे पास नहीं था? ओ, यहाँ फिर मम्मी के कमरे में रह गया होगा। क्या कहोगे अब? बताओ, क्यों कॉल पिक नहीं की मेरी? कौन सी ऐसी मसरूफियत होती है? मैं भी तो जानना चाहती हूँ। या फिर किसी का डर है तुम्हें? जब कॉल रिसीव नहीं हो रही होती तो मुसलसल कॉल मत किया करो ना।
मैं फ्री होके कॉल बैक कर लिया करूंगा। तो कब फ्री होगे तुम? जब फ्री होते हो तब तो नंबर ऑफ हो जाता है ना, कहाँ करूंगी फोन? किसका डर है तुम्हें? कौन है वो? बताओ मुझे। ऐसी बातें मत सोचा करो। क्योंकि मैं तंग आ गई यहाँ पर अकेले रह रहकर। पागल हो गई, यहाँ दीवारें देखती रहूंगी क्या मैं? लेकिन तुम मेरा फोन नहीं उठाते हो। तुमने कहा था कि तुम अपने घर वालों से बात करोगे, उन्हें बताओगे हमारे निकाह के बारे में, मैं तुम्हारे साथ जाकर वहां रहूंगी। क्यों नहीं कर रहे हो तुम ये सब? क्यों नहीं बता रहे हो उन्हें? या फिर तुम्हारी अपनी नीयत में फर्क है, तुम खुद नहीं बताना चाहते हो? क्या वजह है? खुलकर बात करो, आज सब बताओ मुझे। पहले तो अपनी आवाज और टोन नीचे रखो। मैं वलीद नहीं हूं जो तुम्हारी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करूंगा। और क्या होगा बात करके? मॉम और समन तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि वो तुम्हें पसंद करने लगेंगी? वैसे भी तुम डिवोर्सी और एक बच्चे की मां हो। क्या क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है दुरे शमार। जब तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं था तब मेरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, तो अब क्यों करेंगे? मेरी कमिटमेंट तुमसे शादी करने की थी, वो मैंने कर दी। अगर अब कुछ मसले आ रहे हैं तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? शादी कर ली तुमने, लेकिन उसमें अकेले रहने की कमिटमेंट तो हुई नहीं थी। देखो, जिंदगी तो अब ऐसे ही गुजरेगी। बेहतर है आदत डालनी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। सोच कर आया था कि कुछ वक्त अच्छा गुजार लूं, लेकिन मिजाज ठिकाने आ जाए तो मैसेज छोड़ देना। छो जाओ छी। क्या बात है? बिल्कुल भी नहीं रोना। नो 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 नो। अरे दुआ को नानी को दे दो ना, सुला देगी। नहीं नहीं, नसरीन के पास से मैं इसको खुद लेकर आई हूँ, उसके पास तो रो रही थी। हाफरा, हमें उम्मीद है कि भाई जल्द ही तुम्हारी अहमियत जान लेंगे। तो शवार ने जो सलूक किया भाई के साथ, अब तक वो उसी असर में है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ जानती थी, उसके बाद ही शादी के लिए हाँ कहा था। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमें बस तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम दोनों गिल्टी फील मत करो प्लीज। तुम्हें ना भाई को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। और मुझे यकीन है कि तुम अपनी मोहब्बत से भाई का दिल जीत सकती हो। भाई का दिल जीतना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं। बस तुम कोशिश करती हो। तुम परेशान मत हो। पहले तो अपनी आवाज और टोन नीचे रखो। मैं वलीद नहीं हूं जो तुम्हारी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करूंगा। मॉम और समन तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि वो तुम्हें पसंद करने लगेंगी?
वैसे भी तुम डिवोर्सी और एक बच्चे की मां हो। जिंदगी तो वैसी ही गुजरेगी तो शबार, बेहतर है आदत डालना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूं। मैम कुछ चाहिए था तो इंटरकॉम कर देती। आप रिलैक्स रहें, मुझे जो काम है उसके लिए आना ही था। क्या बना रहे हैं? मैम वैसे तो पूरे वीक का मेन्यू डिसाइड है, आज मटन सब्जी और फिश बनेगी। लेकिन फलीद को तो फिश से एलर्जी है, वो तो नहीं खाते। जी सर की हिदायत है कि हम सबका ध्यान रखें, वैसे भी तमाम स्टाफ का खाना एक साथ ही बनता है। इट्स ओके, आप वही बनाइए जो आपका मेन्यू डिसाइड है। कुछ और बनवाना है तो बता दे, मैं बना देता हूँ। वलीद को कीमा और करेले बहुत पसंद है। मैं बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप बस सामान निकाल दीजिए, मैं खुद बनाना चाहती हूँ। ओके मैम। हाँ अम्मा, कैसी है तू? हाँ दिखा क्या बनाया। ये सही है, सही अच्छे बना रही है तू, दिखा क्या बात। साजदा, अम्मा। जी मैडम। ये क्या तरीका है? कौन इस तरह से बैठता है? वो अम्मा की कॉल थी। तो मेरे सर पर बैठ के नाचोगी? मैं जा रही हूँ, लेट वापस आऊंगी। अब वो खाना घर पे खाएंगे? नहीं। अभी तो सांप से लड़के बैठी रो रही थी, अब अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ समझ नहीं आता इनकी भी। हमें क्या, अम्मा से बात कर रही थी मैं अच्छी भली। हाँ अम्मा। ये बैठी हुई है। तो तुम यहाँ हो और हम तुम्हारा लॉन में वेट कर रहे थे। कोई खास बात है? नहीं नहीं, ऐसी बातें करने के लिए। मैं कुकिंग कर रही थी। तो करेले बनेंगे या शिमला मिर्च? ओहो करेले, अच्छा तुम भाई की पसंद की चीजें बना रही हो, क्या बात है। वैसे एक दिन की तुलना थोड़ा रुक जाती, क्या जरूरत थी? क्यों रुकती, भाई का दिल जीतने की जल्दी है इसे। हाँ तो फिर ठीक है, तुम लोग बैठो ना, मैं काम खत्म करके आती हूँ। अरे तुम जब खाना बना सकते हो यहाँ पे, तो हम बातें क्यों नहीं कर सकते? और वैसे भी इतना सुकून है यहाँ, पता है ना, मेरे ससुराल के किचन में बहुत गर्मी होती है। तुमने कोई हेल्पर ढूंढी? नहीं अभी तक तो नहीं। ढूंढ लो ना, ज्यादा काम हो तो कैसे मैनेज करोगी, तुम्हें तो आदत भी नहीं है। ना काम होता कहाँ है, एक ही डिश बनती है, कभी आंटी बना लेती है या मैं बना लेती हूँ। और वो जो एक डिश है वो तुम्हें पसंद आई तो तैमूर मुझे बाहर से ला देते हैं। ये भी ठीक है। अच्छा बताओ मुझे कि मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, सारे काम मैं खुद करूंगी। क्या बात है। मैंने असद भाई और तैमूर भाई के लिए भी डिनर बनाया है, उन्हें भी इनवाइट कर देना। असद तो बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि मीटिंग है ना जरूरी। और वैसे मैंने तैमूर को कहा है वो मुझे पिक करने आएंगे ना। आने दो, मैं खुद ही उन्हें रोक लूंगी। क्या बात है, आते ही बड़ी भाभी होने का फर्ज निभाया जा रहा है।
जाहिर है अब हूँ तो इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अरे वाह भाभी साहिबा, अब एक काम करें, जाके ना अच्छा सा ड्रेस निकाल के तैयार हो जाए। तुम्हारे कपड़े वार्डरोब में मैंने सेट कर दिए। और एक काम करना, भाई का ना फेवरेट कलर का ड्रेस पहन लो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और ना अच्छा सा मेकअप भी कर लेगा। वो थोड़ा सा काम रहता है, सलाद रह गया वो बना लूं। खुदा का वास्ते, शेफ है ना, सैलेड बना देगा। अब तुम जाओ। ना अच्छा होता ना अगर दुरुशेबार से पहले ही मावा घर में भाभी बन के आ जाती। कितने अपनाए गए थे ना इसमें। ठीक कह रही हो। और कभी मैंने तुरे शेवार को भाई का ऐसे ख्याल रखते हुए भी नहीं देखा। भाई का ना फेवरेट कलर का ड्रेस पहन लो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और ना अच्छा सा मेकअप भी कर लेगा। दुरे शहवार, मैं गली में कोई नया तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें घर के अंदर आने दिया। इससे पहले कि तैमूर और आयमा घर पर आए, तुम चली जाओ। एहसान है आपका मुझ पर, बहुत मेहरबानी है आपकी कि आपने मुझे अंदर आने दिया। बाबा कहाँ हैं? उनसे मिलने आई हूँ, उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। नहीं है तुम्हारे बाबा घर में। क्या हो गया अम्मी, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? मैं दुरे शहवार हूँ, आप लोगों की बेटी। हाँ, इसी बात की तो तकलीफ है। तकलीफ? हाँ, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? मेरे माँ बाप का घर है, मेरा भी घर है ये। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, इसी बात की तो शर्मिंदगी है हमें। तुमने खुद को और हमें इतना जलील कर दिया, एक मासूम छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया तुमने। अम्मी वो बच्ची बीमार थी अपने बाप की तरह। बस कर दे, खुदा के लिए इस टॉपिक को बंद कर दें। कोशिश की ना मैंने वहां रहने की, जिंदगी गुजार कर देख ली, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, बस खत्म ना। हाँ, अब तो तुम खुश हो ना, खुश हो ना तुम। और शहीर के साथ शादी के बाद तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों जरूरत ना पड़ती, आखिर को माँ बाप है मेरा, मेरा भी घर है, और फिर माँ बाप दूसरे थोड़ी मिलते हैं। कितनी खुदगर्ज हो, इतनी बड़ी होकर भी तुम्हें आज भी माँ बाप की जरूरत है, पर ये एहसास तक नहीं कि उस मासूम छोटी सी बच्ची को तुम्हारी जरूरत नहीं थी। तो क्या चाहती हैं आप, बताएं? उनकी बीमारी के साथ मैं भी मर जाती, दफन हो जाती वहां। चलो, अब तो जी लोगी ना तुम, तो जाओ जी लो। हमारा भी तुम्हारे साथ अब कोई गुजारा नहीं, आइंदा मत यहाँ आना। हम माँ बाप जरूर हैं तुम्हारे, लेकिन अपने घर का सुकून बरकरार रखने के लिए जो ठीक होगा हम उसी का साथ देंगे। आयमा और तैमूर को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आयमा ना आओ, मैं क्या करूं? मेरे तो माँ बाप का घर है और मुझे आप लोगों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दुरे शहवार, अम्मी अब खड़ी क्यों है? बेटी शादी के बाद पहली बार घर आई है, कुछ खाने पीने को पूछ ले, आते ही लंबी लंबी बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। जाएं कुछ ले आए अब मेरे लिए। वैसे आते ही तुम लोगों ने भाभी को काम पे लगा दिया। बिल्कुल भी नहीं मावरा, खुद ही जल्दी से अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाह रही थी। वैसे मावरा जी, काफी एहतमाम कर लिया आपने। और आज तो मावरा ने सारी भाई की फेवरेट डिशेस बनाई हैं।
दुआ कहाँ है? वो सो रही है। कब से? तकरीबन 1 घंटा हुआ है। सब खाना खाए, मैं देख के आता दुआ को। आप खाना तो खाना वैसे काफी मजे का है। बहुत मजे का। आमना तुम तो खा लो। हाँ, वलीद आ जाते हैं तो खा लेती हूँ। आ गई? मैंने सोचा था पहले आके तुम्हें अचानक सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुमने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। अब आ रही हो? कहाँ गई थी? घर। किसके? अपने। आज तुम्हें अपनों की याद कैसे आ गई? जाहिर है, जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए वक्त नहीं होगा तो फिर अपने ही याद आएंगे ना, और उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने बुलाया था या तुम खुद गई थी? क्या फर्क पड़ता है? नाराज हो? नाराजगी बहुत छोटा लफ्ज है। मुझे एहसास है, सुबह मैंने जो कुछ भी कहा वो गलत था, इसीलिए सॉरी कहने आया हूं। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें क्या लगता है कि हर बार तुम ये सब बोलोगे, जो मर्जी दिल में आएगा कहोगे और मैं ठीक हो जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है कि 1 सेकंड में मैं ठीक हो जाऊं तुम्हारे साथ? माफ कर दो। शहीर चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम नाराज होगी तो मेरा काम में दिल नहीं लगेगा। सारा दिन गिल्ट पे रहा, घर जाने के बजाय तुम्हारे पास आया। तुम नहीं थी तो तुम्हारा वेट करता रहा। देखो, जब तक तुम मेरा एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करोगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आई रियली लव यू। फिर से यही सब हुआ तो? नहीं होगा, तुम बस हमारी बात करो। फैमिली की या किसी की भी ऐसी बात मत करना जिससे हम दोनों के इख्तलाफात बढ़े, ठीक है? प्लीज। फिर से हर्ट मत करना। मैं भी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। आ गए भाई। भाई कुछ खाए ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप ऑफिस से आए, भूख तो लगी होगी। आप एक काम करें, दुआ को मुझे भाई थोड़ा सा तो कुछ खा ले। सारी डिशेस आपकी फेवरेट हैं, मामा ने खुद बनाई है। नहीं, बाद में खा लूंगा। शाम में मैंने चाय के साथ स्नैक्स लिए थे। वैसे ये कोरमा तो काफी मजे का है। लगता है कि करेला कीमा भी काफी मजे का होगा।
कहाँ गुम हो? कुछ नहीं, बस बोरियत दूर करने के तरीके सोच रही थी। मेरे साथ होते हुए भी तुम बोर हो रही हो? लेकिन तुम हर वक्त नहीं होते ना साथ। तो फिर क्या हल निकाला? शहीद, तुम्हारी कोई बिजनेस मीटिंग्स और गैदरिंग्स नहीं होती क्या? होती हैं, इनफैक्ट कल भी एक डिनर है। तो फिर तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जाते साथ? देखो, अगर बिजनेस मीटिंग में तुम्हें साथ लेके जाऊंगा तो मॉम को मालूम हो जाएगा, और जब तक उनकी नॉलेज में नहीं है मैं तुम्हें इस तरह से साथ लेके नहीं जा सकता। सही। अब इस बात पे लड़ना मत शुरू कर देना। 2 दिन में मैंने फॉरेन जाना है, इसीलिए आज रात तुम्हारे पास रुकूंगा। वैसे वहां तो हम साथ जा भी सकते हैं, वहां कोई फैमिली इशू नहीं होगा। हाँ, हम साथ जा सकते हैं, लेकिन ईमान अगर नहीं गई तो मैं साथ से जा सकता हूँ। लेकिन क्या? तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है? पासपोर्ट नहीं, शायद नहीं बना। व्हाट? वलीद के साथ इतना अरसा रही हो, क्या वो तुम्हें बाहर लेके नहीं गया? उसे मुझे नर्स बनाने से फुर्सत मिलती तो कुछ करता ना। अर्जेंट पासपोर्ट बनने में 2 दिन लगेंगे और मुझे परसों निकलना है। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। अच्छा, जब मैं वापस आऊंगा ना तो सबसे पहले तुम्हारा पासपोर्ट बनवाऊंगा, ताकि हर ट्रिप पे तुम मेरे साथ चल सको। ठीक है। वैसे कितने दिन के लिए जा रहे हो? 1 हफ्ता। चलो, इतने दिन मैं क्या करूंगी? क्या मतलब क्या करूंगी? शॉपिंग करना, अपने मायके चले जाना, किसी दोस्त के साथ प्लान बना लेना। दोस्त नहीं है अब मेरी कोई। अगर जरूरी काम ना होता ना तो नहीं चाहता। आई अंडरस्टैंड। इट्स ओके, तुम जाओ। वैसे शहीद, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम बेबी प्लान करें। वैसे क्या हुआ है तुम्हें? क्या? दस्तका लगा। मैं साथ छोटी पानी लेकर आ। हाँ प्लीज। बेबी, तुझे पता है तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगे, सबका ख्याल रखना, ठीक है? भाई भावना अच्छी है, दुआ का सच में बहुत ख्याल रखती है। आप बदगुमान मत होइएगा। आए माँ। जी आ रही हूँ। अब चलो मैं चलती हूँ। सही है भाई? हाँ, सबका ख्याल रखिए। ये बात। मुझे दे दे। आपने खाना नहीं खाया? भूख नहीं है मुझे। मैं आपके लिए यहीं ले आती हूँ। रहने दो, तुम जाओ अपने कुकिंग के शौक पूरे करो। खाना तो मैंने आपके लिए बनाया था वली। कायनात और आयमा तो अपने घर जा रही थी। और तुमने सोचा ये मुनासिब मौका है सब पे अपने सोगर पाने का रोक जमाने के लिए, है ना? ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है मावरा? क्यों
ऐसे तैयार होके मेरा फेवरेट कलर पहन के मेरा फेवरेट खाना बना के मुझे इम्प्रेस करने में लगी तो क्यों एक दिन मैं यह बात भूल गई कि मैं तुम्हें यहाँ पे दुआ की माँ बना के लाया हूँ। सबका ख्याल रखने के लिए, मेहमानों की देखभाल करने के लिए घर में हेल्पर्स मौजूद हैं। देखो मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, दुआ को इग्नोर करके अगर तुमने किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। ऐसा ही होना चाहिए। आज सूरज कहाँ से निकला है? भाई पहले हमें शॉपिंग पे और फिर लंच पर ले आए। मैं भी यही सोच रही थी। सूरज शहवाल,